आप लोगों को आज एमएस वर्ड में रिप्लेस और फाइंड ऑप्शन के यूज में बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग वर्ड को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, वर्ड को ओपन, कोई रिटर्न पेज ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पेज ले लिए हैं। अब इस पेज में हम लोगों को जो भी इसमें कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, तो हम लोग फर्स्ट क्या करते हैं कि फाइंड एंड रिप्लेस, दो ऑप्शन के बारे में आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ। क्योंकि आज पूरे दिन और नाइट में भी लाइट नहीं था और पूरे दिन भी नहीं है, तो बैटरी डिस्चार्ज है, तो आज मैं आप लोगों को कुछ कम ही बताऊंगा। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है हम लोगों को होम टैब में। यहाँ पर आपको फाइंड मिलेगा होम टैब एडिटिंग ग्रुप में, यानी कि लास्ट वाले ग्रुप में आपको एक सबसे ऊपर में फाइंड ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन में हम लोगों को क्या करना है, इस पे आपको क्लिक करना है। और फाइंड का मतलब होता है खोजना। ठीक है, तो अब ये जो लिखा हुआ है पेज में, अब इसमें से आपको कोई भी एक सेंटेंस खोजना है। जैसे मान लीजिए कि इसमें से मैं आपको खोज रहा हूँ, मान लीजिए कि इसमें लिखा हुआ है स्कूल। ठीक है, तो स्कूल कितने बार यूज हुआ है ये भी बताएगा आपको, और कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है ये भी बताएगा। तो यहाँ फाइंड ऑप्शन जो हम लोग क्लिक किए हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पर आपका एक नया टैब ओपन हुआ है। तो यहाँ पर टैब का नाम है नेविगेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग ओपन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग टाइप कर देते हैं स्कूल। क्योंकि हम लोग को स्कूल ऑप्शन खोजना है, तो हम लोग यहाँ पर स्कूल ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग कर दिए। तो यहाँ पर आपको दिखा दिया कि स्कूल दो बार लिखा हुआ है, यानी कि इस पेज में। ठीक है, इस वर्ड पेज में, ये इस डॉक्यूमेंट में आपको दो बार स्कूल वर्ड का आपका यूज हुआ है। यहाँ पर दो रिजल्ट लिख दिया, यानी कि यहाँ पर अगर 5 बार लिखा होता तो आपको यहाँ पर 5 रिजल्ट शो करता है। यानी कि जितने बार आपका फाइंड में खोज रहे हो आप, जितने बार भी आप इस पेज में, इस डॉक्यूमेंट में आपका वो स्कूल यूज हुआ होगा, या जो भी नाम हो, जिस नाम को भी आप खोज रहे हो, उस डॉक्यूमेंट में वो जितने बार भी यूज हुआ होगा उतना टाइम यहाँ पर आपको लिख देगा कि ये 5 रिजल्ट, 10 रिजल्ट, 15 रिजल्ट, माने जितने बार भी आप यूज किए हो यहाँ पर आपको वो शो कर देगा। ठीक है, इसके बाद यह जो आपका है बॉक्स, इस बॉक्स में आपको उस नाम को डालकर सर्च करना है। ठीक है, जो नाम आप खोजना चाहते हो उस नाम को यहाँ पर आपको इस बॉक्स में डालना पड़ेगा। वो आपको अलग डिफरेंट कलर में कर देगा। जब आप खोजोगे उसको तो आपको वो एक डिफरेंट कलर में दिखाएगा, जिस वर्ड को या जिस सेंटेंस को आप खोज रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कोई दूसरा वर्ड भी हम लोग यूज कर देख लेते हैं। तो दूसरा इसमें से देखते हैं कौन सा है। चलो नेम ही खोजते हैं, नेम कितने बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर से हम लोग फाइंड पे क्लिक किए, यहाँ पर नेविगेशन खुल गया है। नेविगेशन पैनल खुला, तो अब इसमें हम लोग को क्या करना है कि इसमें हम लोगों को नेम टाइप कर देना है, NAME। ठीक है, नेम टाइप कर दिया, तो यहाँ पर भी आपको दिखा रहा है 2 रिजल्ट्स, यानी यहाँ पर आपको कलर कर दिया डिफरेंट डिफरेंट कलर में, कि बस यही 2 बार आपका जो है ये नाम यूज हुआ है इसमें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको लोकेशन भी शो कर रहा है कि हेडिंग में है पेज। ठीक है, यहाँ पर आपको उस लाइन को, यानी कि उस सेंटेंस को, उस लाइन को आपको यहाँ पर शो कर रहा है कि यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ है। फर्स्ट जो लाइन है, तो फर्स्ट नेम एज लास्ट नेम,
तो यहाँ फर्स्ट में सिर्फ जो पहला नाम है नेम को यहाँ पर बोल्ड कर दिया है और थोड़ा डार्क कलर में कर दिया है। फिर दूसरे लाइन में लास्ट वाला जो नाम था उसको ये कर दिया है, बोल्ड कर दिया है और आपको ये लाइट में ला दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जिस लाइन में आपका नाम रहेगा उस लाइन का वो लाइन भी आपको यहाँ पर दिखाएगा और प्लस में आपको यहाँ पर रिजल्ट्स भी शो करेगा कि आप कितने बार उस नाम का यूज किए हो, माने उस सेंटेंस को या उस वर्ड को या उस टेक्स्ट को। ठीक है, कुछ भी आप टेक्स्ट वर्ड या सेंटेंस कुछ भी आप खोज रहे हो तो उसमें से तीनों में से कौन सा आपको कहाँ पर यूज किए हो, कितने बार यूज किए हो, ये आपको दिखाएगा। ठीक है, तो जितने बार इसमें डॉक्यूमेंट में आप कहीं पर भी देखोगे तो ये दो के अलावा आपको कहीं पर भी नेम नज़र नहीं आएगा। ठीक है, बस ये दो ही जगह आपको नेम नज़र आएगा। अब बात करते हैं रिप्लेस का। ठीक है, तो रिप्लेस क्या है? रिप्लेस जैसे कि आपको कोई भी सेंटेंस आपको मिलता है, कोई भी सेंटेंस आपको मिलता है तो उसमें आपको ये आपको दिखाता है कि आप तो यहाँ पर हम लोग को रिप्लेस में दिखाता है कि जैसे इस डॉक्यूमेंट में या कोई भी आप डॉक्यूमेंट लिखे हो। ठीक है, मान लो कि कोई भी डॉक्यूमेंट आप लिखे हो उसमें आपको कोई सेंटेंस है। ठीक है, कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, मान लो कि आपका नाम ही लिखा हुआ है एक डॉक्यूमेंट में और उस नाम के जगह पे आपको किसी और का नाम देना है या किसी और के नाम के जगह पे सिर्फ आपको अपना नाम डालना है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस ऑप्शन का यूज करते हैं। उससे बेनिफिट क्या है कि आपको पूरा सेंटेंस यानी कि पूरा पेज को खाली नहीं करना पड़ेगा, फिर से दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसे लिखा हुआ है वो ऐसे ही रहेगा, सिर्फ आपको क्या होगा उस नाम के जगह पे आपको अपना नाम आ जाएगा। ठीक है, अगर उस स्थिति में अगर आप ये करना चाहते हैं तो हो जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि या फिर ऐसे समझते हैं कि जैसे कि हम लोग किसी भी शॉप पे जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर कोई सामान ले लेते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद ध्यान आता है कि नहीं ये सामान अच्छा नहीं है, ये तो दूसरा ले लेते हैं। तो आप उस दुकान पर लेकर जाते हो, बोलते हो कि इसको रिटर्न कर दीजिए और मेरा मैंने कि रिप्लेस कर दीजिए और दूसरा कोई सामान दे दीजिए इसके एवज में। या कोई कलर या कोई सामान खरीद लिए और उसका कलर पसंद नहीं पड़ा तो उसकी जगह पे आप दूसरा ले लेते हो। ठीक है, तो ये भी ठीक उसी तरह से है कि अगर मान लो कि कहीं पर भी अगर पूरा डॉक्यूमेंट में सारा चीज़ आपके मन मुताबिक है, सारा चीज़ ठीक है और सिर्फ वहाँ पर सिर्फ आपका नाम ही गलत है या कोई भी सेंटेंस गलत है, तो वो सेंटेंस को जहाँ जहाँ पर वो सेंटेंस गलत होगा वहाँ वहाँ पर वो चेंज हो जाएगा। तो वो कैसे करते हैं आइए यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिप्लेस ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, रिप्लेस ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर मान लीजिए कि नेम को ही चेंज करते हैं। अब नेम जहाँ जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पर हम लोग सोचते हैं कि नेम के जगह पे आपको कोई दूसरा नाम लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, तो नेम के जगह पे हम लोग कर देते हैं राइट। ठीक है, राइट लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर राइट लिखकर और यहाँ पर हम लोग रिप्लेस ऑल कर दिए। रिप्लेस ऑल का मतलब कि सारे जगह से ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग रिप्लेस ऑल कर दिए, क्लिक, और यहाँ पर हो गया ओके। तो यहाँ पर चेंज नहीं हुआ तो क्या बोल रहा है कि इसमें जो नाम है वो आपका कैपिटल लेटर में है। तो यहाँ पर हम लोग कैपिटल लेटर में डालते हैं NAME। अब चेंज करते हैं, ये ऑल डन नॉट रिप्लेस।
रिप्लेस लास्ट नेम। अच्छा, यहाँ पर ये दोनों साथ साथ है, ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये साथ साथ है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम टाइप करना पड़ेगा तब जाके रिप्लेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको टाइप कर दिए, फर्स्ट नेम। अब इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम के जगह पे क्या हो गया, राइट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग दूसरा चेंज कर देखेंगे, ठीक है। तो दूसरा कोई खोज लेते हैं, जैसे इन है, इन के जगह पे आर लिखना है, ठीक है। तो रिप्लेस को ओपन कर लेते हैं। अब रिप्लेस में हम लोग को क्या होता है ना कि एक ऑप्शन रहता है फाइंड व्हाट और रिप्लेस विथ। तो फाइंड व्हाट में उस ऑप्शन को डाला जाता है जो आपको डॉक्यूमेंट में मौजूद हो, ठीक है, और करेक्ट स्पेलिंग आपको डालना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, फाइंड व्हाट में आपको वही ऑप्शन डालना है, वही सेंटेंस को डालना है जो आपके पेज में मौजूद हो, जो प्रेजेंट हो, उसी को डालना है, ठीक है। और सेकंड जो रिप्लेस विथ है, तो रिप्लेस विथ में आप उसके जगह पे कौन सा नाम या सेंटेंस या वर्ड, या यानी कि उस जगह पे आप क्या कौन सा नाम रखना चाहते हो, कौन सा सेंटेंस रखना चाहते हो, उसको आपको रिप्लेस विथ में डालना है, ठीक है। तो इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है कि फाइंड व्हाट में क्या डालना है और रिप्लेस विथ में क्या डालना है, ठीक है। तो हम लोग फाइंड व्हाट में पहले हम लोग डाल लेते हैं इन, ठीक है। और इन के जगह पे मान लीजिए कि मुझे डालना है, इन के जगह पे आर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आर कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं रिप्लेस और रिप्लेस ऑल, ठीक है। तो रिप्लेस कीजिएगा तो ये पॉइंट बाई पॉइंट आपका रिप्लेस होगा, और रिप्लेस ऑल कर दीजिएगा तो ये सारे के सारे एक ही बार में रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर दिया और यस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहा है कि ऑल डॉन वी मेड इन जीरो रिप्लेसमेंट, यानी कि अभी तक एक भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो इधर में देख लेते हैं, इनका तो यूज हुआ होगा, इनका तो यूज हुआ होगा इसमें कहीं पर भी, शायद मेरे ख्याल से इसमें इन ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो कोई और, जैसे ये जीपीए है ना, तो जीपीए को रिप्लेस करते हैं, यहाँ पर लिख दिए जीपीए, ठीक है। और इसके जगह पे मान लीजिए आर ही कर देते हैं, ठीक है, आर ठीक है, आर को ही रहने देते हैं और रिप्लेस ऑल कर देते हैं, और यस कर दिए, रिप्लेस ऑल, यस। और इधर में देखते हैं, जीपीए, अच्छा यहाँ पर कॉमा भी तो है, यहाँ पर कॉमा है, ठीक है। अब इसको रिप्लेस करते हैं, और जीपीए कोई दूसरा सेंटेंस रिप्लेस कर देखते हैं। इसमें लगता है सिस्टम में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको मैं सॉल्व करने के, बार बार ये कट जा रहा है, तो इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मंथ ईयर, मंथ एंड ईयर, यहाँ पर स्कूल है ना, स्कूल को चेंज करते हैं, स्कूल, और सेंटेंस डाल दिए कॉलेज, ठीक है। और इसको मैं कर दिया रिप्लेस, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिख रहा है ना वी मेड टू रिप्लेसमेंट,
यानी कि 2 नाम जो है वो रिप्लेस हो चुका है। यहाँ पर ऑल डन, वी मेड 2 रिप्लेसमेंट, और यहाँ पर हम लोग ओके कर दिए और ये हो गया क्लोज। ठीक है, आप अपने अपने सिस्टम में करोगे तो ये हो जाएगा, 100% काम करता है। इस सिस्टम में नहीं कर रहा है तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो इसको मैं सही करूँगा। जो बार बार ये आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे ऑफ हो जा रहा है, तो ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जो मैं इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, मगर बाकी आप कभी भी अगर आपके पास सिस्टम हो तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, एकदम 100% आपका काम करेगा। ठीक है, 100% चेंज होगा। बस ये होना चाहिए कि आपका स्पेलिंग सही होना चाहिए। रिप्लेस करने के लिए जो डॉक्यूमेंट में नाम दिया गया है उस नाम को आपको सही सही होना ज़रूरी है। ठीक है, आप जब भी रिप्लेस करोगे तो इस बात को ध्यान रखोगे कि आपका स्पेलिंग सही होना चाहिए। ठीक है, अगर जब तक आप उसमें सही स्पेलिंग नहीं डालोगे तो सही वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको कल। और यहाँ पर बैटरी भी डिस्चार्ज हो रहा है और लाइट भी नहीं आ रहा है, कि नहीं तो आता तो आप लोगों को आगे और कुछ बताते। ठीक है, गुड लक। आप लोग वीडियो को लाइक किया कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक किया